अक्सर लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो शिवलिंग होता है, उसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में होती है। वैसे तो भगवान की पूजा मूर्ति के रूप में भी होती है और शिवलिंग के रूप में भी होती है, लेकिन लोगों का प्रश्न ये होता है कि ये शिवलिंग का क्या मतलब होता है, इसे ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? देखिए, इसका उत्तर तो ये है कि शिवलिंग का जो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि शिवलिंग का क्या मतलब होता है। देखिए, शिवलिंग का मतलब होता है कि जिसमें हम एक शब्द होता है शिव के साथ लिंग जुड़ा हुआ है। लिंग मतलब होता है चिन्ह, मतलब कि शिव का सूचक, मतलब कि ये होता है कि भगवान जो शिव है वो है अदृश्य शक्ति। तो भाई वो अदृश्य शक्ति की सूचना हमें कैसे प्राप्त हो कि वह इस संसार में है या चला रही है, तो उसके लिए हम ये मतलब एक हमने एक लिंग बनाया, एक सूचना बनाई। देखिए, कभी कभी संसार को भी कहा जाता है कि यह शिवलिंग है। तो शिवलिंग का क्या मतलब है कि यह शिव का सूचक है, मतलब परम पुरुष उस परमात्मा का यह सूचक है, इसलिए हम कहते हैं कि ये भगवान का शरीर है, विश्व। तो इसी तरह से इसमें यह प्रश्न उठता है कि ठीक है, ये शिवलिंग जो है वह ज्योतिर्लिंग क्यों है? तो देखिए, ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है, देखिए यहाँ शब्द आता है ज्योति। ज्योति होता है अग्नि का प्रतीक। तो देखिए, ज्योतिर्लिंग हम इसलिए कहते हैं कि एक तो कहते हैं कि भगवान प्रकाश स्वरूप हैं, और दूसरा देखिए ज्योतिर्लिंग इसलिए कहा जाता है कि जब हम विश्व को देखते हैं तो इसमें देखिए अगणित तारे हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा है, बहुत से प्रकाशित वस्तुएं हैं। इस यह ब्रह्मांड अनंत है, अनंत मात्रा का है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं, सीमा रहित है ब्रह्मांड, क्योंकि भगवान की सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनंत मात्रा की होती हैं। तो इसमें हम जब देखते हैं आकाश में, जब रात्रि में, तो देखिए ये सारा का सारा ब्रह्मांड हमें ज्योतिर्मय दिखाई देता है। और यह विश्व क्या है? भगवान शिव का सूचक है। तो भगवान शिव के सूचक होने से हम इसे विश्व को क्या कहते हैं? ज्योतिर्लिंग। अर्थात ज्योतिर्लिंग का मतलब क्या हुआ? भगवान का सूचक जो कि ज्योतिर्मय है, इसलिए इस विश्व को ही कहा जाता है ज्योतिर्लिंग, और उसका नाम हम अपने भगवान शिव के लिंग को हम कह देते हैं कि यह ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि ये अग्नि और प्रकाश का सूचक होता है और ये ज्ञान का भी सूचक है। प्रकाश से तात्पर्य केवल ये नहीं होता है कि भाई जैसे अग्नि मतलब दिख रही है या कोई प्रकाश आ रहा है, इस प्रकाश का मतलब होता है ज्ञान से। ये प्रकाश, क्योंकि भगवान होते हैं ज्ञान स्वरूप। भाई ज्ञान क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है। अज्ञान का जो हम प्रतीक मानते हैं क्या है? अज्ञान को हम जो शो करते हैं अंधकार से शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्ञान को यदि हम शो करेंगे तो किससे करेंगे? प्रकाश से। तो जो अंधकार का नाशक हुआ वो होगा प्रकाश। इसका मतलब अज्ञान का नाश करने वाला क्या हुआ? ज्ञान। तो भगवान क्या करते हैं? भगवान अज्ञान का नाश करते हैं, और इसलिए भगवान क्या कहलाए? ज्ञान स्वरूप। तो उस ज्ञान स्वरूप होने के नाते हम कहते हैं भगवान शिव क्या है? ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हैं, अर्थात ज्ञान स्वरूप रूप में उपस्थित हैं, जो कि भगवान हमारे इस जीवन के अंधकार को, हमारी जो नासमझी है, हमारे अज्ञान को वो नष्ट करते हैं, जिससे हमारा अज्ञान नष्ट हो और हमें भगवान शिव की प्राप्ति हो। भगवान शिव की प्राप्ति मतलब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसी का नाम होता है शिव। भगवान शिव का एक होता है शुद्ध रूप, उसे हम कहते हैं शिव, जिसमें ना कोई रजोगुण है, ना तमोगुण है, ना सत्वगुण है। और प्रकृति, प्रकृति एक सूचना होती है किसका? सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। तो यह जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो सूचना है ये भगवान शिव की है, और यही सूचना को हम लिंग कहते हैं, और इसलिए हम इस विश्व को शिवलिंग भी कहते हैं और इसको ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। जिस तरह ब्रह्मांड में शिवलिंग को हम कहते हैं कि ये जो विश्व है वो भगवान शिव का लिंग है, और भगवान शिव क्या हो गए? मतलब भगवान शिव का ये विश्व क्या होगा? सूचक। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से हम कहेंगे यूनिवर्स के लेवल पे, समष्टि के लेवल पे हमने कहा। यदि इसी को हम अपने जीवन में व्यष्टि लेवल पे देखें, इंडिविजुअल लेवल पे, तो देखिए ये हमारा शरीर जो है ये भी एक प्रकार से हम इसको क्या कहेंगे? ये लिंग का ही द्योतक है, अर्थात ये भी एक शिवलिंग है। ये कैसे शिवलिंग है? यहाँ पे हम अपनी आत्मा को शिव माने और इस शरीर को इसका लिंग माने, क्योंकि देखिए आत्मा जो होती है वो तो दिखाई देती नहीं है। दिखाई दे क्या देता है? वो हमारा शरीर। तो हम जो दिख रहे हैं किसके माध्यम से दिखते हैं? अपने शरीर के माध्यम से, अर्थात आत्मा का जो प्राकट्य है वो शरीर के माध्यम से होता है। वही आत्मा शिव का अंश है, अर्थात शिव है, और यह जो शरीर है ये प्रकृति का अंश है। तो कहीं ना कहीं इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि हमारी आत्मा शिव है, और इस आत्मा का जो लिंग है वो हमारा देह है, जिसके द्वारा हम सबके सामने प्रकट होते हैं, व्यवहार करते हैं, और इस शरीर को छोड़कर जब हम चले जाते हैं तो हम समझ लीजिए कि हम अपने शिव स्वरूप में स्थापित हो जाते हैं।